क्या क्या नाम दिए हैं आप लोगों ने मुझे। चुड़ैल, कुलक्षणी, रंडी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाउ आर यू प्लानेट, कैसे हो इंडिया। दोस्तों मैं हूँ रूपचंद और आप देख रहे हैं आपकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिल्मी ट्यूब। जहां आपको मिलती है फिल्मों से जुड़ी हर एक बातें जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में पड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना बढ़ाते हुए चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी इंडियन सिनेमा, और आसान शब्दों में कहे तो हिंदी सिनेमा, चकाचौंध से भरा हुआ रूपनगरी है। यहाँ हीरो बनना तो आसान है, लेकिन हीरोइन बनना इतना आसान नहीं। आपको हीरोइन बनने के लिए कई गुणों की जरूरत है। उनमें से सबसे अव्वल जो गुण की जरूरत है वो है आपकी चमड़ी गोरी होना चाहिए। काली या सांवली हीरोइनों की डिमांड यहाँ ना के बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी हीरोइन है जो रंग से काली होते हुए भी काली नहीं कहलाई, अलबत्ता ब्लैक ब्यूटी यानी काला सुंदरियों कहलाती है। आपका मन में प्रश्न आ रहा होगा ये कौन है। एक है द लिविंग लीजेंड रेखा जी, और दूसरी है नंदिता दास, जिन्होंने फूलन देवी फिल्म में फूलन देवी का किरदार को निभाया। अरे आजा, तुझे तो हम दूर ही से सूंघ लेते हैं। और तीसरी जो अब हमारी बीच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट ग्रेसफुल एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम। ना कोई था, ना है और ना कोई होगी। द वन एंड ओनली स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ। पिता शिवाजीराव गिरिधर पाटिल और माती विद्याताई पाटिल। उनका पिता महाराष्ट्र सरकार में इरिगेशन मिनिस्टर थे और माँ एक सोशल वर्कर थी। पिता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद स्मिता ने मराठी माध्यम की स्कूलों में पढ़ाई की। उनका अंग्रेजी में पकड़ ढीला थी, यह उनको लगता था, हालांकि वो अंग्रेजी अच्छा इनफैक्ट आई एडमायर हर फॉर व्हाट शी गिव्स मी। दिखने में सांवली थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी जो उनका मन में एक विद्रोह की चेतना को जगाती थी। उनको लगता था कि वो दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वही सांवला सुंदरिया और बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी पहली नजर में घायल करने के लिए काफी थी। जो भी उसे देखता बस उनका आंखों में ही हमेशा के लिए खो जाता। उनका सुंदरिया को अगर डिफाइन करना है तो दो शब्दों में हम बयान कर सकते, वो है ब्लैक इज ब्यूटीफुल। सच में वो सुंदरी थी। दोस्तों स्मिता पाटिल, रेखा और नंदिता दास ये इस कैटेगरी की हीरोइनें हैं जिनका काला चमकता रंग आपको मजबूर कर सकती है उनको निहारने के लिए। किसी को भी पहली नजर में प्यार हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट। एक दिन दूरदर्शन के डायरेक्टर पी.वी. कृष्णमूर्ति ने अपने फोटोग्राफर के माध्यम से स्मिता पाटिल की फोटो को देखते हैं और देखते ही फोटोग्राफर से स्मिता के बारे में जानकारी लेते हुए मिलने के लिए स्मिता पाटिल को बुलाते हैं। जब वो स्मिता पाटिल से मिलते हैं ऑडिशन ले डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑडिशन में स्मिता पाटिल ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला गाकर सुनाया। अमर सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालोबासी। फिर वो चुन ली गई और दूरदर्शन की मराठी भाषा की न्यूज एंकर के रूप में उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, और यही से सेलुलाइट की दुनिया में उनका उपस्थिति दर्ज हुई। साड़ी उनका फेवरेट ड्रेस थी। हजारों की संख्या में उनका साड़ी की कलेक्शन थी, और ललाट पर एक सुंदर सा चमकता बिंदी जो उनका सिग्नेचर स्टेटमेंट हुआ करता था। उनका सौंदर्य में चार चांद लगाने का काम करता था ये बिंदी। वो जीन्स पहनने की भी बड़ा शौकीन थी। 15 साल की उम्र में वो ड्राइविंग सीख ली थी, गाड़ी तो चलाती थी। बजाज की स्कूटर उनका पसंदीदा वाहन था। वो कभी कभी स्कूटर पर बैठकर पुणे शहर की गलियों का चक्कर लगा लेती थी। वो मराठी दूरदर्शन की न्यूज रीडर थी, तो एक दिन
जाने माने फिल्म हस्ती शाम बेनीगल की नजर उन पर पड़ती है और देखते ही वो मन मना लेते हैं कि उनको फिल्मों में लाया जाए और यही से स्मिता पाटिल की फिल्मी सफर शुरू होती है। मनोज कुमार और देवानंद भी उनका बड़ा फैन हुआ करते थे। देवानंद साहब ने तो स्मिता पाटिल को उनका होम प्रोडक्शन आनंद और आनंद, जो उनका बेटा सुनील आनंद का पहली फिल्म था, उसमें स्मिता पाटिल को भी कास्ट किया था। हम अगर उनका फिल्मों के बारे में बात करें तो लगभग 12 साल की फिल्म करियर में जितने भी फिल्में किए सारे के सारे बेहतरीन फिल्में थी। लगभग 80 फिल्मों में उन्होंने काम किया। कुछ हिंदी फिल्मों का नाम मैं आपकी जानकारी के लिए लेता हूँ। मंथन 1977, भूमिका 1977, आक्रोश 1980, चक्र 1981, बाजार 1982, अर्थ 1982, अर्धसत्य 1983, मंडी 1983, मिर्च मसाला 1985, वारिस 1988, आखिर क्यों, नमक हलाल, निशांत, शक्ति, अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, गुलामी, आक्रोश, डांस डांस, कसम पैदा करने वाली की, नजराना, अमृत, कयामत, आपके साथ, दर्द की रिश्ता, दिलवाला, जवाब, अंगारे, ठिकाना, आवाम, दिले नदान, कानून मेरी मुट्ठी में, कांच की दीवार, राही, दहलीज, मेरा घर मेरा बच्चे, छटपटी, चंद्रदास चूर इत्यादि। इन्होंने हिंदी के अलावा उनकी मातृभाषा मराठी में भी फिल्म किया है। उल्लेखनीय फिल्म है सर्वसाक्षी, सामना, उम्बरता, जाइत रे जाइत। हिंदी और मराठी के अलावा उन्होंने बंगाली, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। भारत के चौथे सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से उन्हें 1985 में नवाजा गया है। 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उनकी जुली में है। 31 साल की छोटी उम्र में 12 साल की फिल्मी करियर, सेलुलाइट की व्यस्तता, जिसके चलते पढ़े लिखे और समझदार होने के बावजूद जीवन में स्मिता पाटिल ने एक ऐसी गलती कर बैठी जिस गलती के मासूल के रूप में उन्हें अपना जान देकर चुकाना पड़ा। दोस्तों, उनका ये गलती थी राज बब्बर से डिप्रेशन के चलते वो अपनी सेहत की ख्याल नहीं रखती थी। वो दिन दिन बीमार होती गई और प्रतीक बब्बर, जो कि उनका एकलौता बेटा है, प्रतीक के जन्म के वक्त वो प्री डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग के चलते बहुत ही कम उम्र में, महज 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मैं स्मिता पाटिल जी, रेस्ट इन पीस। दोस्तों, अब तक आप देख रहे थे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिल्मी ट्यूब। अब तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, फले फूले आबाद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।